नमस्कार जी। आज हमारे बीच में शर्मा जी कुल्लू यूएलएम के बहुत ही चिंतक विचारक प्रेमजीत सिरोही से प्रभावित उनकी फिलॉसफी। सर क्या नाम है फिलॉसफी का, फिर से बताइए हमारे दर्शकों के लिए। संपूर्ण समाधान से प्रभावित, और इनके हर विचार में वो चीज़ दिखती है। और डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर जो कि अपनी स्वतंत्र राय रखने के लिए फेमस हैं। तो आज फिर से एक राउंड चर्चा का लग रहा है। हमारे ठाकुर ढाबा फेमस यहाँ पर लग रहा है ठाकुर ग्राउंड के सामने। तो अब शुरू करते हैं हम। अच्छा शर्मा जी, हाल ही में एक घटना आई कि भाई हमारी आपकी गड़सा वैली साइड एक गाय को कुछ मज़दूरों ने, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे, कश्मीर से आए थे, जंगल में उन्हें मिली और उन्होंने उसको बछड़ी को मार दिया और खा लिया। फिर पता लगा तो फिर लोगों ने रोष भी किया, पकड़ लिया गया और वो भी पुलिस में जमा हुआ, जो भी हुआ। तो इस सब घटनाक्रम में आप दोनं महापुरुषों की क्या राय है, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? तो आप कुछ बता भी रहे थे पहले, तो मेरी इच्छा हुई। तो शर्मा जी आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं इस विषय में? जो ये घटनाएं बढ़ रही, गाय छोड़ रहे हैं लोग, फिर कुछ उसको ले जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अल्टीमेट तो ये गाय सारी बूचड़ खाने में ही जाती है ना जी। हाँ, भटक के। अब जो भी हम लोग छोड़ते हैं, हाँ, तो वो तो जाती है। आपने देखा होगा भाई, बाद में संख्या कम हो जाती है इनकी। हाँ, कुछ कमी हो जाती है पर दिखती नहीं, या फिर कुछ गौशालाओं में रह जाती हैं, वो भी कोई भूखी मरती है, कई एक्सीडेंट में मर जाती है। हाँ, कई गौशालाओं में मर जाती है। हाँ, कई बार लोग बाड़े में बंद कर देते हैं, भूख से मर जाती है। और जो काटने वाला मुद्दा है वो तो बाकी गलत है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी क्योंकि आस्था का प्रश्न है, तो हाँ, इस करके वो तो मैं उसको निंदनीय बोलूँगा। हाँ, कि वैसा काम नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विशेषकर ऐसे इलाके में जहाँ के लोग उसको बूचड़ खाना तो सरकार जानती है, सरकार बैन करे उसको, उनको लाइसेंस दिया हुआ है तो वो काटते हैं। बैन होना चाहिए। अब वो तो देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मोटा मांस तो भारत ही सप्लाई करता है। हाँ, मोटा, वो शायद बोलते भैंस का ज़्यादा, शर्मा जी ऐसा आरोप लगता है कि ये तो नहीं पता भैंस किसका है, गाय का है। हाँ, चलो प्रश्न आप ये भी देखो ना कि भैंस आपने देखी कहीं खुले में? एक भी भैंस देखी? भैंस तो बिक जाती है तुरंत, बूढ़ी होके भी, उसी काम के लिए। नहीं, ऐसे देखिए आपने? नहीं सर, वो बिक जाती है तुरंत कटने के लिए। तो गाय तो खुले में है, वो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये भी भैंस तो उसको ऑप्शन ही नहीं है, जैसे वो बूढ़ी होती है लोग बेच देते हैं काटने के लिए ना। गाय में एटलीस्ट लोगों को शर्म है। नहीं, वो कैसे चलाएगा जब वो दूध नहीं दे रही है? हाँ, तो वो कैसे उसका करेंगे? आप खुद लगाओ पता। मैंने भी गाय, मैं भी गौ पालक। हाँ, पाल रहे हैं जी। तो खर्चा एक आदमी तो उसी के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक आदमी की दिहाड़ी कितनी है आप लगाओ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई मजदूरी भी करेगा तो कितना कमाएगा? तो 400-500 रुपये तो एक मजदूरी का ही दिहाड़ी है। हाँ, आराम से कमाएगा। तो उतना दूध नहीं बनता। हाँ, जब वो नहीं देती, बुजुर्ग हो जाती है, प्रश्न ये ना। तो फिर क्या करें उसका? उसका समाधान क्या हो? समाधान क्या हो? वाह, क्या बात बोली साहब। साहब आपको क्या लगता है जो इनका प्रश्न है कि भाई बुजुर्ग हो जाती है गाय? सर ऐसा है ना जी, सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की बात। सही बात। अगर हम बोलते हैं कि गौ माता, हाँ, तो हमें उस हिसाब से मतलब गौ माता को भटकने नहीं देना चाहिए। सही बात। जो ये कोई बोलते हैं ना भाई कि हम फलाना कोई फलाना, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ जी, नाम संगठन का नाम लूंगा। हाँ, चलो ये तो इनको चाहिए भाई कि अगर इनको श्रद्धा है ना, तो ये मुँह भी छेड़े भाई कि ये सड़कों पे ना भटके। हाँ, सही रहे। मतलब अगर मान लो हमारी जो है बहन बेटियां हैं जी जी, जब हम उनको सड़कों पे धकेलेंगे ना, हाँ जी जी, तो लोगों को मौका मिलेगा। सही बात। जब गौ हमारी माता है तब उसको सड़कों पे धकेलेंगे तो हम लोगों को मौका नहीं देंगे भाई। हाँ, किसी का धर्म है भाई कि गौ को काटते हैं, नहीं किसी का धर्म मानता है कोई शुरू कार्तिक बात ही बात है। हाँ, जो भी है, मतलब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा भाई कि जब हम इतना जो कर रहे हैं, हाँ, तो सबसे बड़ी बात भाई कि हमें अपने आप को सुधारना होगा। सही बात। हमें मतलब जितना ये बिखेड़ा करते हैं ना बंदे, तो भाई जो मतलब कुछ तो चलो एनजीओ वगैरह कुछ भी संस्था कुछ लगी हुई है जो गौ सदन भी आ रहा है, लेकिन कुछ बंदे क्या है कि मतलब गौ सदन के नाम पे खाते हैं। नहीं और कुछ संगठन जो है ना, अच्छा जी, मतलब क्या नाम करके चंदा गिरा के मतलब अच्छा जी, किसी के नाम से गिराना, किसी भी नाम से, अच्छा, उसमें से मतलब अपना हिस्सा मतलब रखना। अच्छा, ठीक है ना जी। बात ऐसी है कि जो गौ की बात आती है, गौ बैल कुछ भी मतलब जानवर के, मैंने इतनी सेवा की है, मतलब बैजनाथ से लेकर इंदौरा से लेकर। अच्छा जी, ठीक है ना जी, एक बात ही बात है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं, मैंने क्या नाम किया भाई कि ये वो बात है ये, लेकिन हम मौका क्यों दे रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट होता है भाई कि कोई गाय घूम रही है जी, इनको बोलो कि ये अभियान भी छेड़ो साथ में। जो संगठन जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, इनके जो कानों में लगे हैं ना, इनके जो
वो लगे वो टैग लगे जो भी है, उनके हिसाब से ट्रेस करो, मालिक ट्रेस करो, उनको जुर्माना डालो। मैं उन लोगों ने मतलब अपनी गाय मतलब छोड़िए, उन्हें ढूंढ के ले जानी करा पड़े फाइन के डर से। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से इस बात के लिए, मेरा निवेदन रहेगा भाई कि जो मतलब ये अभियान चलेगा ना मतलब, तो मैं बोलता हूँ भाई कि इसकी जिम्मेदारी में मैं बोलता हूँ कि मैं ठीक है, मुझे डेपुटेशन लगाया जाए। मैं बोलता हूँ अगर मुझे डेपुटेशन लगाया जाए ना, मुझे मैं 6 महीने में धुआं निकाल दूंगा बंदों का जिन्होंने ये टैग गाय छोड़ी, ऐसी कोई गाय बैल टैग ट्रेस करूंगा। और ये चाहिए मुझे साथ में कौन पुलिस, जो टैग लगाने वाले थे। नहीं पुलिस की नहीं जरूरत मुझे भी, पुलिस की जरूरत तो बाद में है मतलब, जब मानेगी नहीं, क्योंकि अभी जरूरत है बैठने वालों की जिन्होंने टैग लगाए हुए। हाँ जी, और जो कंपनी जो टैग जो भी जहाँ से टैग बने हुए हैं इसका पूरा रिकॉर्ड है। वेटनरी फार्मासिस्ट लगाओ मेरे साथ, एक लगाओ। कुल्लू में जो घूमने डालपुर में जो टैग वाली गाय है, मैं उनको ट्रेस करूंगा और उनके घर में मतलब उनको यहाँ कोर्ट से समन दे के उनको यहाँ खड़ा करूंगा, सीटूंगा। तो ये अभियान छेड़े। जहाँ तक बात है मतलब है कि जो ये सर्च अभियान चला हुआ, जो ये बिखेड़ा कर रहे हैं कई बार, हाँ जी फलाना ये जो है, मैं मानता हूँ कि भाई कि ये सचेत है, हम भी सचेत है, हमें भी चिंता इस बात की है। अरे भाई जो बंदा बेचारा अपना आई कार्ड से कुछ लेके आया हुआ है, ठीक है ना, उस साथ बर्ताव थोड़ा ढंग से करो ना। हैं किसी को बोले बंदू ये हाँ जी ऐसा जी फलाना जी है, मतलब एक देखो आई कार्ड चेक करने का भी एक तरीका होता है, प्यार से चेक करना चाहिए किसी का। अब कोई बुजुर्ग में कोई अपने से उम्र में कोई बड़ा है, उसको बोला जी हाँ जी अच्छा नाम पप्पू अच्छा ये फलाना जी वे मतलब मैंने आज वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लूँगा मैं, और मैं उनको संकेत दे रहा हूँ कि मेरी पूरी नजर है उन लोगों के ऊपर। मतलब जो मतलब जो बात ऐसी है कि मेरा ऐसा है कि मैं देखता रहता हूँ मैं, ले उस बाघ इधर देख रहा था मैं, जिस तक मेरे को आती है उस वक्त सीधा गर्दन पकड़ लेता हूँ मैं, फिर दाव से बंदे को बचना मुश्किल होता है, सीधी बात होता है। फ्रैंकली मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं नुकसान ही नुकसान नहीं करता मैं फिर बंदे को मतलब पब्लिकली मतलब बंदे को मैं क्या नाम करता हूँ, मैं एक्सपोज करता हूँ कि ये दिक्कत क्या है जी। तो सीधी बात है। तो बात ऐसी है, देखो कोई अच्छा कार्य करे संगठन तो उसके लिए हम साथ है, उसके लिए हम बंदों को कमेंट भी करते हैं, ठीक बहुत बढ़िया जी। अगर कोई बीच में गलत कोई काम करे ना, वो गलत बात है। अब वहाँ जो कर जो गाय की बात आई, कर ऊपर जो भी है माँ होने चाहे उससे नीचे की बात है, ठीक है जी है, ये नौबत क्यों आई, नंबर एक बात है। और ये वो तो ट्रेस हुई, यहाँ कई ऐसी गाय जो ट्रेस नहीं हुई आज तक, कुछ ट्रक पकड़े गए, तो कई तो ऐसे आज तक ट्रेस ही नहीं हुए, जो ट्रेस हुए की बात ही बात है, बाकी तो ले गए, ठीक है ना, बाकी ले गए। मैं बोल रहा हूँ भाई कि ऐसी नौबत मत ना दो। देखो बात सुनो आप, जब टैग कब बनाए, किस सरकार में बनाया गया टैग तो बड़ी पहले किस सरकार में बनाए गए हैं। मैं बताऊँ कि किस लिए बनाए गए वो, भाई ट्रेस करने के लिए, तो क्यों ट्रेस कर रहे हैं। अगर मान लो बीजेपी सरकार ने बनाते हैं, वो तो कांग्रेस सरकार का फर्ज बनता है कि वो टैग जो है ट्रेस करो और बंदों को सीटो, कोर्ट में सीटो बंदों को, फाइन ठोको उनको, 10,000 फाइन ठोको। सर ये तो आपने मतलब लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी जबरदस्त तरीके से नहीं देखो जी ऐसा ना सुनो जी, देखो मैं बताऊँ कि सीएम साहब देखो उनको भी लॉ एंड ऑर्डर का सब पता है उनको, वो कानून के ज्ञाता है वो, ठीक है जी, उन्होंने लॉ की हुई है। मेरा भी नंबर है भाई कि मैं बोलता हूँ कि मतलब भाई कि ऐसी ड्यूटी लगाओ भाई कि एक गाय पकड़ो, एक बंदे को ट्रेस करेगा ना, दूसरा बंदे उसको फाइन होगा पब्लिकली और कोर्ट में सीटो, और दूसरे बंदे अपने गाय ढूंढ रहे हैं, बोलेंगे यार मैंने गाय छोड़ी हुई है, वो पकड़ के ले जाएंगे, वो ये बात है। लेकिन सर देखो ये तो इलीगल, तो आपने सही बोला ना, फिलॉसफी ठीक है। देखो दूसरी बात की, देखो अब मुस्लिम जो है भाई एक सोसाइटी होती है, मतलब मुस्लिम जो है ना जी, मुस्लिम का ये धर्म मानते हैं अपना, सीधी बात है। अब उनको भाई उनको मौका मत दो, पर सर इसका मतलब नहीं हमारे घर में आके काट, नहीं बात ऐसी ना जी, उनको मतलब मौका मत दो काटने का। हाँ ये बात भी उन्होंने क्यों काटी, उन्होंने खुद में आके, मैंने पहले भी कमेंट किया था, खुद में आके कोई काटे ना, मतलब जैसे मान मेरे घर में खुद में है, मैं तो गोली मार दूं बंदों को, मैं छोड़ूंगा बंदों को, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई कि मौका मत दो उनको। हाँ जंगल में उन्होंने चली होगी, उन्होंने गेड़ दी, वो ऐसी बात नहीं, उसको पत्नी पनी कितनी गेड़ी होगी, खाली हो गया बात नहीं जी। तो इसलिए भाई मौका मत दो भाई, क्या बात बोली, बस ये बात है। मतलब अगर वैसे ऐसा ना काटने के बकरे काटते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने मतलब आदेश किया है जी, और यहाँ पर जो मतलब जो देव समाज के जो मतलब उन्होंने अपील भी किया हाईकोर्ट में, शायद पता होना भाई, इसके अगेंस्ट अपील की हुई भाई कि नहीं भैया हमारे तो बलि प्रथा है, तो कई बातें हैं मतलब। लेकिन जब फिर भाई कि जब टैग लगा लिए मान लो भाई कि गौ ऐसी बैठ के ना या जो भी जानवर, तो उस बात के एक्शन क्यों नहीं ले रहे। हाँ लेना पड़ेगा भैया। मैंने एक बार यहाँ वीडियो डाली थी, मैंने काफी पहले डाली थी मैंने वीडियो, मेरा टैग वाला क्यों घूम रहे भाई, ये जब टैग काय को लगाया टैग, उसने क्या किसी विशेष कंपनी को फायदा दिया। मान लो मेरी कंपनी है, मैंने करोड़ों को टैग लगाया, मैं तो एक टैग में अगर मान लो मैं 10 रुपये भी कमा लिया, कहाँ गया, मैं तो हो गया अरबों में। लेकिन ये जो है ये तो पैसा कमाने का धंधा ही है। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। उसका मैं बोलता हूँ कि
मतलब सरकार को इसको रक्षा लेना पड़ेगा। उस वक्त जो जितना भी जो टैग लगे ना, इतना ये वो करो जी, फला करो जी, सारा काम बढ़ा दिया, उसके बाद गाय फिर क्या नाम है, तो क्या फायदा? क्या बात बोली सर आपने। अच्छा, अच्छा, ये सब पैसा खाने का सिस्टम। मैं समझ गया सर। अच्छा शर्मा जी, इसको अब आपके दृष्टि से ले जाते हैं, जो आपका संपूर्ण समाधान है कि अगर पकड़ भी लिए, सर ने बोला बंदे पकड़ लिए, उनको फाइन दे दिया और उन्होंने गाय पकड़ ले गए वापस अपने घर, तो जैसे आपने बोला इकोनॉमिकली कितना वाइबल होगा उस परिवार के लिए, ये बताइए आप कि वो जो गाय पालनी है उसने, बूढ़ी है या जो भी है। नहीं, समस्या वही है ना, आर्थिक पे आ जाता है ना सारा। अच्छा। यदि वो दूध नहीं दे रही है देगी तो वो नहीं। कैसे पालेगी? तो गोबर वगैरह उसका मोल गोबर से है, नहीं। गोबर ही देगा वो। इसी पर मैं करेंगे सर। मैं बोलूँ बोलो। नहीं, मैं तो मुझे तो काउंटर करना पड़ेगा, हाँ, चलो क्योंकि इनके विचार मेरे साथ मिल नहीं नहीं रहे। सर, थोड़ा सा इनको बोल लेते हैं। बोलो बोलो। हाँ पर बोलिए। अब मैं वही बोला ना आपको, चार एक आदमी लगता है उसके लिए। हाँ, तो दिहाड़ी अब है। घास वो कम हाँ। से कम 5-6 पूले तो खाएगा नहीं। खाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? हाँ, तो अब वो उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। चलो आज 1 महीना 1-2 महीना 5 महीना तो कर लेगा, सब्र करेगा आदमी। लेकिन जब घास की किल्लत होती है हाँ, तो तब बड़ी दिक्कत आती है। उसकी तुलना में वो दुधारू गाय को देना तब चाहेगा। लोग जो है क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। पर पंडित जी बात सुनो ना, जब समर्थ्य नहीं है पालने का, फिर पालनी क्यों भाई? शुरू में दूध दे रहे थे देखो सर। ना आज भाई शुरू में दूध दे रही थी ना वो, नहीं, जैसे आज बूढ़े को छोड़ रहे हैं, हाँ, वही साहब। वही हिसाब है ना सर। बूढ़े आदमी क्यों छोड़ रहे हैं, वृद्धाश्रम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो, पैसा उनके पास है नहीं। देखो ना आप जैसे सोच वाला आएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। सोच के वो कल दिन तो मतलब नहीं ये तो सर एक जनरल बात बता रहे हैं। वो तो सच्चाई है ना सर। जो मतलब गरीब बुजुर्ग है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं, उसको लोग थले लगा रहे हैं, सब बता रहे हैं। बात है। उनके ही वो तो आदमी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उनको मार रहे हैं बुड्ढे को, प्रॉपर्टी वालों को मार रहे हैं, अच्छा सब। जोतन फेंक रहे हैं, जंगल में फेंक रहे हैं। प्रॉपर्टी वालों को मार रहे हैं, और जिसके पास नहीं है उसको छोड़ रहे हैं। वही बात है ना जी। देखो नहीं आजकल क्या हो गया, लालच बढ़ा। हाँ, नहीं, उसका मूल लालच देखो जी, नहीं कारण क्या है? देखो नहीं, उसका सुनो, लालच सुनो, का कारण एक क्या बात है? सुनो आप। हमारे जो सनातन में जो हमारे हिंदू धर्म में मतलब गौ माता को गौ माता कब से कहा गया, नंबर की बात है। हाँ। और क्यों कहा गया, नंबर 2 बात है, इसको विचार करो। और ये कब से विचार आ गया भाई कि बूढ़ी होगी इसको छोड़ो जी? नहीं, ये बोले कि अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं लोग, तो फिर गाय का वो तो चीज है। पशु बूढ़े में है। लालच आ गया ना, स्वार्थपन आ गया ना। पशु तो आदमी तो उसका निवारण क्या है गुरु जी, ये बताओ। जो देखो ना जी, नैतिक मूल्यों की कमी होगी, ये नैतिक मूल्य ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो आप नैतिक में लेंगे ना सर। ये देखो क्या बताते हैं आप, बताओ क्या भाई क्या है? उसमें मैटर अर्थ है ना, उसमें अच्छा, पैसा। पैसा है ना उसमें। अच्छा। यदि उनको आप कर लो सपोर्ट, हाँ। उनको घास के लिए पैसे दे दो, वो पालेंगे। हाँ, पाल लेंगे। हाँ। नहीं क्यों सपोर्ट करेंगे उनको जमीन जगह नहीं है, जो जमीन क्यों रखी गाय उन्होंने? भाई तो दूरी पे दूध बिना भी रखी है। काली चाय क्यों ना भाई, एक बात ही बात है। दूध रखना है और काम बिना तो है। दूध एक बात ही बात है ना। और- है बा है खाने तो वाला अंडे है नहीं। कमाल और है। काम तो है नहीं। हमारा हमारा काम काम गाय है, पालने का है? काम है, और तो काम है ही नहीं। पहले ही बेरोजगारी पड़ी हुई है। हाँ, नैतिक रूप से तो गलत है ना कि एक गाय को आपने दूहा पैसे कमाए, फिर अब वो फेंक रहे हैं। पर उनकी समस्या ये है सर कि इनकम ही कुछ नहीं हो रही उससे। उससे इनकम नहीं हो रही या फिर गोबर खरीदा जाए, उसका गौच खरीदा जाए, उस या पे प्रशासन कर सकती है भाई, ऐसा कोई बनाया जाए एक रोजगार, जैसे गौशाला होती है, वहाँ पे कुछ गायें जो है दूध वाली रखें, बाकी कुछ वो रखें, गोबर भी क्या। हाँ, कुछ वो भी रखें। वैसे वर्तमान सरकार ने बात की भी थी गोबर के ऊपर कि लेकिन गोबर। इसमें अब यंग चाहे- जनरेशन जो है इसमें नहीं, इंटरेस्ट गोबर नहीं के लेगी। बनना है, गोबर के बनना जी। मैं तो गोबर तो मैं इकट्ठा कर लूँ गोबर। कितने रुपए किलो बोलते हैं गोबर का, पता होना आपको? हाँ बोला है। बोला, 2 रुपए की। 2 रुपए बोला है। 2 रुपए किलो पर अब स्थिति नहीं है। 2 रुपए किलो नहीं, वो तो आपका ऐसे भी मैं लूंगा 2 रुपए किलो। वो तो सर आपका ऐसे हाँ, भी बिक तब जाएगा। क्यों मेरा सरकार को गिर रहा है भाई अब इसमें है भाई- 2 रुपए किलो तो मारा नहीं, मैं लूंगा। लोगों की रुचि मैं है यहाँ कि नहीं। कहीं भी बोलो, मैं मेरे को हाँ। खर्चा कर देते नहीं, हैं सर, इनका मतलब है कि भाई कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए ना जहाँ बूढ़ी गायों के गोबर बढ़िया बिके, गौच बिके, ताकि वो उसको लोग पाल सके। उस तरह से हाँ, बनाना कुछ पड़ेगा। सिस्टम बनाना लाभदायक- पड़ेगा। सरकार ने, समाज भी कर सकता है, हिंदू समाज भी कर सकता है, तब सरकार लोग का donation नहीं। देंगे। 100 रुपए की ईंट है, गोबर का? अच्छा अच्छा। कितने किलो लगावा 100 रुपए की ईंट है, कि 25 कितने किलो आता है? 25 देखो जी, सुनो बेटा, सुनो जी, 4 देखो रुपए जी, तो हो ही सुनो गया। जी, देखो ना जी, 4 रुपए किलो। देखो ये बात पकड़ी है। प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पा रही उसकी। प्रॉपर मार्केट में। देखो जी, इन्होंने गाय पाली हुई है, उनको पता है कि कितना आता है, क्योंकि 2 रुपए का तो कोई भी ले लेगा। हाँ। मैंने यहाँ पर 2 रुपए नहीं तो है, महंगा हो गया। पर गुरु जी समस्या पता क्या हुआ है, है। वो लेने जाना पड़ेगा गाँव। ये कुछ मार्केटिंग ऐसी हो कि लोगों को तुरंत मिल जाए तो लोग ले जाएंगे उसको नहीं, गाँव झोले में में जाना, बराबर। नहीं नहीं नहीं, लोग रहते किसी हैं, भी आदमी के लिए गाँव नहीं लोग जाते। सारे पढ़े लिखे हो ना, हाँ। डंगर नहीं पाल सकते, वो छोड़ रहे हैं हाँ। जब तक दूध घी खाने को। ये सर, हाँ। ये आंटी जी ठीक बोल रहे क्या हैं। बात लाल है। से अब जो आने वाली अब लोग जनरेशन है ना, लाल चार आ रहे लोग, मैंने लाल से भाई, अब पढ़े लिखे हुए सारे, हाँ। हम लोग थे अनपढ़ पहले, लाल से भाई। पशु पालते थे, गाय भेड़े बस। पहले शर्म नहीं होती थी ना सर, हैं? काम करने की शर्म नहीं अब होती थी। लड़कियां लानी, वो पढ़ी लिखी हुई है, गोबर में हाथ अब वो लगाना, रोजगार है नहीं।
ठीक है ना। ओहो रोजगार है और नहीं। छोड़ते नहीं, जो सियाने ने रखे थे ना गोबर गाय बैल, वो छोड़ते नहीं, जो है बिकलवार लाके आई है। ओहो अब वो आदमी को छोड़ रहे हैं, वो गाय क्या छोड़ रहे हैं। हाँ, वो चीज बोला सही है। पर जीवन मूल्य में परिवर्तित हो रहे हैं। सुनो जी पहले देखो दूध का रेट क्या था पहले, बात ही बात है। आज का दूध का रेट क्या है? सुनो जी, आपने जब गाय पाली ना, दूध बेचा भी आपने, दूध भी बेचा। क्या रेट बेचा दूध? उस टाइम था 8 रुपए किलो। देखो 8 रुपए दूध था। आज दूध हम तो 60 रुपए किलो दूध ले रहे हैं। वो भी प्योर नहीं मिले, 60 गारंटी रुपए कोई किलो नहीं। दूध, 60 रुपए दूध लिया हमने, पता आपको लिया। हमें भी 40 किलो करना है। हैं? और यहाँ अब मेरे ख्याल 48 रुपए किलो है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? शुद्ध चीज। ले रहे हैं वाली बात है। 60 रुपए का दूध लिया हमने भाई, डेढ़ 2 साल लिया हमने। मेरी सास बेचती थी 5 रुपए किलो, फिर बढ़ गए, फिर 8 हो यहाँ पहले मैं 45 लिया, फिर 50, फिर 60 रुपए लिया मैंने। सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं। अब हो ये गए। पर इस सब में, एक समय तो 100 रुपए किलो भी ले लिया। पर इस सब में गाय नहीं बच रही है सर, समस्या वही इसमें समाधान नहीं होगा। नहीं हो रहा और ना। पहले तो दूध भी कम आता था गाय का, अब तो जर्सी गाय दूध ज्यादा। नहीं वो तो ठीक है सर, पर शर्मा जी बोले समस्या का समाधान नहीं हो रहा। समाधान नहीं ना होगा। समाधान कैसे होगा? देखो समझ ऐसा होगा ना, जब 2 पटाखे पड़ने ना बंदों को, जो दिन गाय सर, वो तो फिर अपना गुंडागर्दी समझदार हो ना, वो तो गुंडागर्दी अपने आप है। समझदार, गुंडागर्दी वो तो करनी पड़ती, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी। वो सर घास, सर सुनो, घास की कमी नहीं है, काम ही बंद से हो रहा घास। मेरा घर में इतना घास है ना, उधर जाओ वहाँ मैं देता हूँ घास। पर सर डेमोक्रेसी में हम लोगों को फोर्स भी नहीं कर सकते घास ना। है, समझ घास बना रही है, लोग करना नहीं चाहते। नहीं, घास तो है ना, घास जो वही इतनी लूड़ेगा कौन सर? नहीं, वही। बात वही है ना, जिसने गाय पालनी ना उसको घास काटना आता है, नंबर एक बात है। लेकिन वो करना वो नहीं चाहता। ठीक है ना सर, उसके बाद की बात है ये। जब गाय सूख गई उसके बाद जब वो नहीं दे रही दूध, वही घास उसको देना ना, काट के उसको देना। फायदा क्या देखिए उसमें, मेरे को रोजगार। उससे उनको मिलेगा नहीं ना दूध। भाई तो वो तो वैसे जो खाया हुआ ना, वो तो फिर क्या नाम करना पड़ता ना। आप किसको बोलेंगे? आप 1 को बोलेंगे, 2 को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, ये तो सारे सब छोड़ रहे उन्हें हैं। बोल सकते और हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 10 बार एक बात बोल रहा हूँ भाई, कि जब एक टैग वाला है ना, एक टैग वाले गाय पकड़ी हमने, उसका करना ट्रेस है, उसको घर में सामान दे के उसको जरा टैग फाइन। के पैसे दिए उनको, हैं? पैसे दिए टैग लगाने के, जिसकी गाय है पैसे दिए ना उनको, टैग लगा तो पैसे। तो फिर लोग सर गाय का कान काट के बेच देंगे, गाय काट देंगे, कान टैग काट निकाल के देंगे, बेच क्या देंगे, फिर ऐसा करेंगे। जब ऐसी लोग कहानी काट देंगे। नहीं नहीं, देखो जी, उसके लिए एक फार्मूला और है। मैं आपका पड़ोसी हूँ ना, मैं रखूंगा आपकी गाय का पूरा फोटो लेकर। सर, कौन आपके रिस्क घर में भी लेगा? काटेंगे। सर मैंने भी तो छोड़नी गाय, हैं? कल मैंने भी तो छोड़नी फिर। नहीं सर, फोटो तो उनके पास भी है, किसके पास? गाय है ना, फोटो है उनके पास। हाँ। लेकिन गौर नहीं कर रहे, जिन्होंने टैग लगाया है ना, उनको जाना चाहिए ना घर पर। आपको इतने पैसे दिए हैं, क्यों छोड़ रहे हैं आप? उनको जाना चाहिए ना, हमारा बोलना तो नहीं, मतलब नहीं होता है। टैग लगाने के पैसे नहीं दिए ना। शर्मा जी आप क्या बोलते हैं, आप बोलो, आप क्या समाधान है आपके साथ? समाधान वही है सर कि पैसे देने पड़ेंगे? नहीं टक्के पैसे नहीं। सर, फाइन है। मैं बोलती आपको, नहीं, आप मैं देखो बोलता हूँ कि कितने- सर 6 महीने के लिए मेरे को बोलो कि मेरे को ये दर्द में डरवाओ मुझे। बंदे रोएंगे गाय के ऊपर। पुलिस प्रशासन मेरा साथ दे, ठीक है। सर। लॉ एंड ऑर्डर फिर देखो आप बम बम करा देंगे, सारी गाय घर में पड़ आप जाएगी। जाओ इनके साथ, किस साथ? जो गौशाला बनाई है ना इन्होंने, इनके साथ बैठो आप। गौशाला 6 में? महीने क्या, 2 ही महीने बैठो आप। आपके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा सर। कामयाब नहीं हो हाँ। रही। नहीं, दो जो ये नहीं नहीं। गौ सदन है ना, ये कोई भी कामयाब नहीं। कामयाब नहीं, क्यों नहीं कामयाब? गौशाला किसके किसका पीछे वही कारण है। सुनो मैं बताता हूँ मैं। सर एक मिनट सुनो, बोलो वही कारण है, लेकिन क्या कारण? घास महंगा पड़ता है घास महंगा पड़ता है, और गाय डोनेशन कम होती है। हाँ डोनेशन बड़ी कम होती है, ये कौन लोग देखेगा? देते नहीं, हिंदू समाज पैसा देते नहीं नहीं। नहीं, कम तो आइए ठाकुर साहब। नहीं, गौशाला की समस्या क्यों आई भाई? पहले क्यों नहीं गौशाला? सर वो पहले सुनो, पहले एक होता एक पहले एक बैल घर होता था। राम राम जी। पहले एक बैल घर होता था, पहले एक बैल घर होता था, ठीक है ना जी? हैं? जाए तो घर के आस पास जो भी बैल घर होता था, हैं? गौशाला तो होता नहीं था। एक बात ही बात है, या तो होते बैल होते उनको देते थे, पेड़ा वगैरह देते हैं और घर में खड़ा था, वो एक बात ही बात है। लेकिन गौशाला अब आए ना, जब लोगों के साथ, जब लोगों को जब ढंग से लोगों को क्या नाम सबको मिलेगा ना, तो लोग नहीं छोड़ेंगे, हमारे लोग ढूंढ के ले जाएंगे अपनी गाय, बोलेंगे यार भाई मैं तो यहाँ पर स्टिक करना पड़ेगा इसमें। देखो ना क्या होता है कि जब कोई भी अगर कुछ करना होता ना भाई, 2-4 की बलि देनी पड़ती है, सीधी सी बात। बनाओ चाय, बनाओ। उसमें मतलब चाहे पता क्या होता है, बनाओ। कोई भी हो ना, इनको बनाओ तो मैं पिलाता हूँ। कुछ काम खतरनाक करने पड़ते हैं। नहीं सर, पर डेमोक्रेसी, अच्छा आप बोलो, आप डॉक्टर बोलो। साहब, एक जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना एक सेंचुरी नहीं बन सकती हाँ इनकी? गऊ की सेंचुरी अब यार भाई जैसे कोई जगह लेके हाँ, खुली चरेगा। गवर्नमेंट हाँ। जगह कमी तो है नहीं, हाँ। वहाँ पे 100, 500, 1000 और हिंदू समाज भी दान करे, जो गाय को बचाने की बातें करता, दान तो उसमें करना रुचि पड़ेगा। रखता है उस काम में, हाँ, तो 500 वो आ गया है, वो करे। और उसका जो और गोबर और वो वो- बेचा जाए वो बढ़िया भी करके करे, ना। एक पूरी कमेटी बन के, रजिस्टर्ड कमेटी, और उसमें बिल्कुल सही हिसाब था वो, और इस तरह समाधान हो सकता है। बजाय किसी और को डिस्क के मारने से, मतलब वो तो हमें। कितना कारगर, मेरे हिसाब से उतना तो नहीं होगा। नहीं, जिसमें बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ भाई कि नहीं आपने भी ठीक बोला, जैसे नहीं हम दूसरी कम्युनिटी की बात करें कि भाई जैसे आपने बोला गाय जंगल में थी क्यों, आपका प्रश्न सही था बिल्कुल। नहीं होनी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ पंडित जी की बात सुनूंगा आपको।
आपने कोई गाय पाली है, उसमें टैग लगा हुआ है, वो आपके नाम से लगा हुआ है, वो गाय मैंने यहाँ ट्रेस कर दी और आपको सामने भेजा हमने, हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो होगा जी। और हमने कहा था सर फाइन मान लो सरकार ने स्ट्रिक्टली और फाइन देना पड़ेगा, तो महाराजा हाँ जी, ऊपर से मैसेज आएगा बोलेगा ऐसा हुआ जी, कोई नहीं अच्छा आया जी जी। बेइज्जती आपकी और हो जाएगी, 10,000 और देना पड़ेगा, और दूसरा पड़ोसी ने छोड़ियोगे बोलेगा यार मैं ढूंढ के लाता हूँ गाय अपनी, मेरी कहाँ रहेगी। पर सर थोड़ा सख्त हो जाएगा ये आपके बोलते पड़े नहीं, इसका ये उदाहरण मैं दूं। अभी हाल ही में हमारे गांव के एक मेरे रिश्तेदार थे, नाम मत लो नाम। जो रिश्तेदार थे हाँ। उन्होंने भी गाय छोड़ी, ठीक है, वो दूध नहीं दे रही थी। उस गाय का पता आपको हम अब लोगों नहीं, ने नहीं, सुनो क्या लोगों ने वो देख ले जाते हुए और वो हुरला में छोड़ दी, ठीक है। हुरला से गाय पहुंच गई गढ़ साहब, उसी क्षेत्र में अच्छा जहां पर वो घटना हुई, अच्छा और वहां पर उसने लोगों का किया नुकसान, अच्छा। नुकसान। टमाटर लगाए थे लोग, गोभी लगाई थी, खाए, अच्छा। 3-4 थे वो। तो उन्होंने वो किया आप बड़ा तरीका, क्या? उन्होंने उस आदमी को बुलाया। प्रधान के जरिए बुलाया, ट्रेस भाई किया। आपको ट्रेस किया ना, उसमें लगा था वो लगा था। हाँ 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 आगे अब बोलो। तो उन ट्रेस के वो आ गया बंदा, और बंदा पहले तो मुकरो मेरी गाय नहीं, ऐसा वैसा, फिर उन्होंने उसके घर से लगाए 3-4 नहीं कैसे लगा, 3 लगाए ना नहीं आगे। लगाए उन्होंने, रियलिटी में कैसे वो लगाए। कैसे नहीं मेरा मतलब दूसरा हाँ कैसे? नहीं, और वो यूट्यूब में भी लोगों ने उन्होंने डाला, देखा जाए मारते हैं। लेकिन फिर उसको क्या किया, जो 3-4 गाय और थी वो भी उसको दे दी, अच्छा, बोला किया। वैसे आगे नहीं जा। फिर अब क्या स्थिति है, अब कहाँ हो गए? वो ले आए मेरे गाय अपनी, गाय फाह हो गई। वो लानी पड़ी। तो फिर वो तो उन्हें तो कैसे लानी पड़ी। अगर फाइन ठोकते 8-10,000 फाइन ठोकते ना, तो मैंने बोला तो लोगों ने भी मतलब चक्कर में नहीं सर अब देखो ना उसने लाई गाय, हाँ। अब 3 और ले आई, चलो गौ माता, वो भी पर उसने अब लाई थी ना। अब वो पालनी मुश्किल नहीं, वो गरीब कहाँ से करेगा चारा अब सर। उसमें और चारा नहीं भाई है सुना भाई सजा मिल गई ना उसको, सजा पेनल्टी तो मिल गई उसको, 3 पेनल्टी मिल गई तो ना, उसको 3 पेनल्टी हो गई उसको, बढ़िया हो गया उसको, ऐसा मतलब करे ना। तो मैं तो बोलता हूँ भाई कि पेनल्टी ने डाला, क्या नाम डाले, और जो जेडी हमारी ये गौसदन में जो गाय है ना ऑलरेडी पहले जो है, जो बिना टैग की गाय है, तो उनको भी चारा मिल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें से आमदनी हो जाएगी। 10,000 एक को फाइन हो दिया और गाय भी उसको ही, तो समान है बोले और देंगे हम, करना पड़ेगा। सर ये तो गौ माता महंगी पड़ जानी जो सर। फार्मूला मैं बोल रहा हूँ ना, वो फार्मूला उधर बनाया उन्होंने, घर से उन्होंने बनाया, ठीक है ना, बनाया ना उन्होंने, दे दी गाय उनको, है अब लग पता लगना अभी छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा, डर के मारते नहीं सुनो छोड़ेगा। बात, सुनो पता सुनो जी, सुनो सुनो सर, हमारे घर में ही पहले गाय, पहले दोनों ऊपर नीचे मकान के जोड़ थे ना, हम 16-17 डंगर थे हमारे पास, भेड़ें बकरियाँ थी बड़ी बारी, ठीक है ना, तो मतलब इतना है, मतलब चारा ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात क्या है कि आज की डेट में हमारे पास नहीं है, पढ़ गए ना सर, सब पढ़ लिख ठीक है गए ना? करना चाह। पता क्या बात है, मैं तो गाय का शौक रखता हूँ खुद, बड़ी बात ही बात है, सीधी बना। मेरी तब एक गाय बूढ़ी हुई थी, एक्सपायर हो गई, पीछे बीमारी बोलने लगी, उसमें एक्सपायर हो गई। बीमारी मैं तो बड़ा भारी मेहनत की गाय बहुत को गाय पालने के लिए, ठीक है बीमारी ना में जी? चली गई। तो लेकिन ऐसा कि बात ऐसी कि मैं पठवा नहीं है, मैं तो पालनी है, और ऐसी बात नहीं है, मुझे पता कि मैंने पालनी है, मैं तो गाय वगैरह नहीं रह सकता भाई, सीधी बात है। गाय और तो डॉगी के बारे में नहीं रह सकता, डॉगी मेरे पास अपना बात है, पता आपको, एक चलता दूसरा मतलब चलो बात है, मुझे पालने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना मैं आते हैं, मेरी राशि में है ये चीज़ें। बैरों बाबा को मानता हूँ, तो बैरों की जो सवारी हो वो तो साथ आएगी, गौ माता को तो गौ माता भी साथ रहेगी भाई, सीधी बात है। और खुशी बात होती क्या था जी, उस मेरा था ना, मैं काली गौ है उधर भी देखी मैंने घूमती, वो जहाँ मैं सोता हूँ ना सर, मैं सोता हूँ अपनी मंदिर में, तो उसके नीचे सीधे कमरे है, वो नीचे ना वो रोज शाम को वहाँ आती है, वो वाह रोज आती सर, शाम को मैं दिखाऊंगा, मैं वीडियो बना के डालूंगा भाई कि हाँ, नहीं, नहीं। रोज आती है, वो इधर से घूमती जाती है, वो रोज वहीं आती है। वो कारण क्या है, कारण क्या है इसका? आपकी कुंडली में है। करो 2 महीने फिर कहीं ले लो इनका गोरू गाय बैल का ठेकेदार ना मैं ठेका ले लूंगा, सुनो यहाँ बंदा ठेकेदार पसंद नहीं करेंगे, ये बंदा करेंगे आप नहीं पता, आपको पता जैसे नहीं। ऐसे बोलेंगे ना, दे देना उन्होंने, करो वो जी मुझे पता है, मैंने बोल दिया था, क्या कर रहे हैं आप नहीं पता इस बात का। मैं ऐसा जी मैं ये लंबी जाएगी। एक जगह जाता ना, मैं एक जगह जाता ना, हाँ जी। मैं बाकी मैं कुंडली से निकाल देता हूँ, मैं भगवान नहीं का- समझ गए हाँ, सर। ये सर क्या? रुको एक मिनट, क्या खत्म करते हैं इसको। पंडित जी आप क्या आप बोल रहे हैं? सिरोही जी के एंगल से क्या बोलेंगे आप इसमें? आप कहने नहीं है तो अर्थव्यवस्था का है ना, पैसे का ही। हाँ, क्योंकि पैसे का है, रोजगार है नहीं, तो लोग तो करेंगे काम। हाँ, गाय गाय पालेंगे, समस्या होगी, बाद में समस्या हो और क्या जाएगी। करेंगे, और जब दूध नहीं देगी तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल है। कैसे तब पाल तक तो चलेगा। नहीं नहीं मुझे दे आप authority। देखो ना, खुद ही देखो आप, सुनो, एक मिनट, सुनो आपने जी। बछड़े देखे कभी गाय के? सर वो तो बचते ही नहीं, सर खुद होते नहीं। पहले इसका एक point, मतलब सर। वो उनको दूध कम पिलाते हैं ऐसे ही मार देते हैं। तभी मरते हैं। क्या सर तो उसमें तो पहले ही आप खुद ही कर रहे हैं। मर्डर कर रहे सर एक हैं। बात मैंने ऐड करनी थी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या बात बोली, डॉक्टर साहब एक बात करनी थी ऐड, मैंने इसमें मतलब वो भी हाईलाइट करके बोलो सर। ये बोल रहे हूँ भाई कि बोला कि मैं इसको करूँ भाई कि जो टैग लगाए गए हैं ना, जैसे हाँ। भाई उनको ट्रेस करो, मतलब इनका मतलब भाई कि आप हाँ। जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मुझे अथॉरिटी देना, मुझे गवर्नमेंट प्रशासन, मैं अवश्य करूँगा।
अथॉरिटी नहीं देंगे ना तो मुझे बोले तू कौन होता भाई। जैसे देखो ना ये जो ये चला हो ना, ये आई कार्ड का जो बयान चला हो ना, ये क्या बोला आई कार्ड चेक करने का बयान चला हो ना डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये चला हुआ है गुड फेथ में। चलो जी भाई, हाँ जी, एक ठीक है, समाज की जागरूकता अच्छी बात है ये, लेकिन इनको अथॉरिटी नहीं दी गवर्नमेंट ने। अगर कोर्ट की बात आएगी ना, कोर्ट की बात आएगी, उन्होंने किसने दी अथॉरिटी आपको? सही बात, फंसेंगे बंदे। सही बात। अगर मैं किसी को बोला ना हाँ भाई आई कार्ड चेक कर फंसा था और वहाँ उल्टी हो जाती है, वहाँ पर पंगा पड़ जाता है, तो फंसूंगा मैं उल्टा, बोलूंगा तेरे को सर्टिफिकेट कहाँ से बात अथॉरिटी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस दे इस बात का, 6 महीने में डॉक्टर करें, मैं जय शंकर नहीं करेंगे, मेरा नाम बदलना। लोग रोएंगे अपनी माओ को कि गाय कब छोड़े। चलो हाँ। ठीक है सर, ओके सर। लाइसेंस बनाते वहाँ जाओ ना कि बोलो मेरा लाइसेंस नहीं, मेरे को तो बंद करते हैं इसको। ठीक है सर। ऐसा नहीं होता जी। नहीं